हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सबको जो है वर्गमूल निकालना सिखाने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और जो है भाग वाले विधि से आप सबको जो है वर्गमूल सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैथ के नॉलेजदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा। कितना लिखा हुआ? अंडर और 25। तो इसमें से कितना रूट के बाहर निकलेगा? आप सभी को पता है 5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 5, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 36 अंडर रूट 36। इसका कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। कितना निकलेगा? 6 निकलेगा, क्योंकि आपको पता है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बट अगर यहाँ पे कहा जाए अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। और यहाँ पे अगर पूछा जाए अंडर रूट 19 का कितना आएगा, तो ये भी आप नहीं बता पाएंगे कि यह जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसका भी वर्ग निकलेगा। बट क्या आपका पॉइंट में निकलेगा। किस में निकलेगा? पॉइंट में निकलेगा, जो कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपका क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या निकला हुआ है। कितना निकला हुआ? 6। और यहाँ पे कितना निकला हुआ? 5 निकला हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाए 64, तो इसका भी पूर्ण वर्ग संख्या कितना आएगा? 8 आएगा। और इसका अगर लिखा जाए कितना? 3 लिखा जाए, तो इसका भी जो है क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, लेकिन ये हमारा पॉइंट में आएगा। इसका जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी वो हमारा पॉइंट में आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बट मैं आपको जो है भाग विधि द्वारा इसका जो है सोल्यूशन निकालूंगी कि स्क्वायर रूट इसका कितना आएगा। चलिए, पॉइंट में ही आएगा, बट कितना आएगा चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। जैसे हम 19 का ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन कितना दिया गया है, अंडर रूट 19 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड? स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारा कितना दिया? यहाँ पे 19 दिया गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमारा 19 है, हम इसको क्या पढ़ेंगे? 19 पढ़ेंगे। अगर हम 19 के पॉइंट के बाद अगर कोई भी कितना भी जीरो क्यों ना बढ़ा दे, इसका कोई भी मतलब नहीं है। हम इसको 19 ही मानेंगे। पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगाया जाए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर यही पॉइंट इसके बाद हो जाए, एक जीरो के बाद हो जाए, तो उसकी वैल्यू होगी। तो हमारा कितना होगा? 190 दशमलव करके हम जीरो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जीरो है, तो मतलब कितना? 19 है। अगर मान लीजिए 19 के आगे हम जीरो लगाएं, इसका कोई मतलब है? इसका भी कोई मतलब नहीं है। हम इसको क्या मानेंगे? सिर्फ 19 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 19 ही मानेंगे। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है? 19। कितने का निकालना है? 19 का निकालना है। हम 19 के बाद जो है पॉइंट जीरो लगा देते हैं। इसका तो कोई मतलब होता नहीं, बट सॉल्व करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। ये हमारा बार लग जाएगा। 2 का जो है यहाँ पे हमारा जो है जोड़ा बना हो, जिससे हमारा 2 का उतरेगा नीचे जब हम उतारेंगे इसको सॉल्व करते टाइम। अब यहाँ पे हमारा कितना है? 19 है। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे हमारा क्या हो? 19 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग भाग देते हैं तो 3 3 9, ये बहुत छोटा हो जा रहा है। 4 चौके 16, 16 क्या है? 19 से छोटा है। 5 करते हैं, 5 5 25, तो 25 तो 19 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? 4 से करेंगे। क्या करेंगे? 4 से। तो ये हमारा 4 4, 4 चौक कितना हो गया? 16 हो गया। कितना? अब ऊपर कितना जाएगा? बार हमारा 4 जाएगा। कितना जाएगा? 4। ये हमारा घट जाएगा। कितना आएगा? यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। अब हमको जीरो उतारना है, लेकिन जीरो से पहले लगा क्या है? पॉइंट लगा है। तो हम पहले पॉइंट को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद हम 2 जीरो उतारेंगे, क्योंकि हमारा बार लगा है। 2 का जोड़ा पे बार लगा हुआ है, मतलब 2 संख्या यहाँ पे नीचे आएगी। 2 जीरो हमारा नीचे आएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे। कितना हो गया? 4 4 8 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स? 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो है 300 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम भाग करते हैं तो क्या करेंगे? 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24 हो गया। और यहाँ पे हमारा जो है
3 जाएगा बार, यहाँ पर हो गया प्लस। अब चलिए इसको घटाते हैं, 10 में से 9 गया, कितना हो गया 1, यहाँ पर हो गया 9 में से 4 कितना हो गया 5, और ये हो गया हमारा 0 क्योंकि पहले 3 था और 1 चला गया उधार, तो यहाँ पे 2 बचा। अब 2 0 हम उतार लेंगे फिर से यहाँ से, और ये हमारा ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 3 3 6, और ये हो गया आपका 8। अब फिर से हमें इसी तरीके से आगे के प्रोसेस करने हैं जैसे हमने ऊपर के किए हुए हैं। अब यही संख्या से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा 5100 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए किससे करेंगे, 5 से। तो हो गया 5 25 25 25 कितना हो गया 5, हासिल लगा 2, 5 6 30 2, 32 का 2, हासिल लगा 3, 5 8 40, 40 3 कितना हो गया 43। चलिए अब घटा देते हैं, हमारा 5 बार गया, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। 10 में से 5 जाए, कितना आ गया आपका 5 आ गया, यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7। तो यहाँ पे कितना बचा 0, एक उधार जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 में से 3 निकल जाएगा, तो आ जाएगा आपका कितना 7 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 0। अभी ऊपर से हमारा 2 0 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 1 हासिल 7, और ये हो गया 8। अब चलिए हमें ऐसी संख्या से मल्टी करना चाहिए जो हमारा आना चाहिए 77,500 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए करते हैं, किससे करेंगे 8 से। तो ये हो गया हमारा 8 8 64, 64 का 4 हासिल लगा 6, लेकिन 0 है तो पूरा लिख लेंगे, कितना 64। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 7 56, 56 का 6 हासिल लगा कितना 5, 8 8 64, 64 5 कितना हो जाएगा 69। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया 10, 10 में से 4 चलाया, कितना हो जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा, कितना हो गया 3, और यहाँ पे कितना बचा 4, एक उधार जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स 8। यहाँ पे कितना बचा 6, एक उधार जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 निकल जाए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 17 हो जाएगा। कितना हमारे यहाँ पे बाकी कितना गया है 8 गया हुआ है, प्लस इसको हम ऐड कर लेते हैं 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, तो 0 है तो 16 पूरा हो जाएगा 7, और हो गया 8। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप जो है भाग विधि द्वारा आप जो है जो पूर्ण संख्या नहीं है आप उसका जो है निकाल सकते हैं। ये हमारा जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और ना ही निकला हुआ है, कितना है 19 है, तो 19 का हमारा वर्ग निकला हुआ है कितना 4.358। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर, जो कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बट हमारा स्क्वायर रूट निकला हुआ है, किसमें पॉइंट में निकला हुआ है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप निकालेंगे, चाहे वो √3 हो, √11 हो, √19 हो, 21 हो, आप इसी तरीके से फ्रेंड्स आप निकाल सकते हैं। जो पूर्ण संख्या नहीं है आप जो है भाग विधि से निकाल सकते हैं। आई होप आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और ना तो समझने में। चलिए एक क्वेश्चन और आप सबको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, √2 का जो है स्क्वायर रूट कितना निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन निकाले हुए थे। तो यहाँ पर हो गया 2 पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा दें कितना भी, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने देखिए यहाँ पे बार लगा दी, यहाँ पे सिंगल है तो इसका सिंगल का ही लगा हुआ है। अब चलिए इसको भाग देते हैं। 2 से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। 2 दूनी 4, क्या हुआ 2 दूनी 4, तो 4 तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा 1 1 कम 1, तो यहाँ पे हो गया 1, घटा देंगे 1, तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट है और हमको 0 नीचे उतारना है, बट उसके पहले क्या है पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे ऊपर लगा देंगे, तो हमारा 2 0 जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1, अब इसको ऐड कर लेंगे 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया।
अब हमें क्या करना है, 100 से हमारा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से। तो ये हो गया 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल आया कितना, 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल कितना हो गया, 9, कितना हो गया 96। अब चलिए घटा देते हैं इसको, 4 बार ले गए हैं तो 4 को यहाँ भी लिख देंगे। 10 में से 6 जाए कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना था 9, 9 हो गया कितना 0 हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 0 को उतार लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया फ्रेंड्स हमारे 400 हो गए। कितने हो गए 400। इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 448 हो गया और यहाँ पे 2 पहले से ही था। अब ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो हमारा 400 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते तो हमारा 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 का करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 1 1 और यहाँ पे कितना हो गया 8 और यहाँ पे हो गया आपका फ्रेंड्स 2। घटा देंगे, यहाँ पे हमारा बार कितना जाएगा 1 हो गया ऊपर। अब चलिए 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा 9, 9 में से 8 गया तो कितना हो गया फ्रेंड्स 1 और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 जाए कितना हो गया फ्रेंड्स 1। इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 8 और ये हो गया 2। अभी हमारे 2 0 उतारने हैं तो हमने उसको भी उतार लिया है यहाँ पे। आई होप आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। अब चलिए ये हमारा कितना हो गया 11,900। कितना हो गया फ्रेंड्स 11,900। हम हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो हमारा 11,900 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम भाग करते हैं तो किससे करेंगे हम फ्रेंड्स 4 से। तो ये हो गया 4 चौके 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 हासिल कितना हो गया 9। तो ये हो गया फिर 4 8 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया फ्रेंड्स 11। कितना हो गया फ्रेंड्स 11 हो गया। अब चलिए घटाते हैं, 10 में से 6 देगा कितना 4, यहाँ पे 9 9 का कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 2 निकले कितना हो गया 6 और ये तो आपका 0 हो गया। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 4 4 8 हो गया 2 8 2। यहाँ पे हमारा बार कितना जाएगा लास्ट में 4 है। कितना है फ्रेंड्स 4 है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जो है √2 का भी जो है स्क्वायर रूट निकाल लिया हुआ है। तो कितना आया है हमारा √2 का, तो √2 का आ गया है 1.414। तो ये है फ्रेंड्स इसका जो है आंसर। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है आप उसको जो है डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। देखिए ये हमारा क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हमारा पॉइंट में आया हुआ है। जो हमारा पूर्ण संख्या होता है जैसे मैंने बताया था पहले 36 हो गया तो उसका 6 होता है और 64 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 8 निकलता है। तो उसी तरीके से देखिए इसका स्क्वायर रूट आया तो है बट ये हमारा पॉइंट में आया हुआ है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो संख्या पूर्ण संख्या नहीं है आप इसी तरीके से उसको जो है भाग विधि द्वारा निकालेंगे। आई होप आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका जो है रिप्लाई दे दूँगी। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए जिससे सब लोग जो है डिवीज़न मेथड द्वारा जो है भाग को निकालना सीख सकें। स्क्वायर वर्गमूल जो हमने बताया है, स्क्वायर रूट बताया हुआ है, वर्गमूल बताया हुआ है, उसको जो है बहुत ही सिंपल तरीके से सीख सके। जिसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता है कैसे निकालते हैं, तो पॉइंट आंसर तो पॉइंट में ही आएगा। तो हमारा जो पॉइंट में आता है वो हमारा जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। जब भी फ्रेंड्स आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जैसे √2 हो गया, √19, √3, √7 हो गया या फिर 11 15, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इसी मेथड से निकालेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।